नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। सभी जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं इसका ध्यान दें, जो क्लास 10th में है। लिखा है प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, पहला पार्ट हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तीसरा पार्ट हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। चौथा पार्ट है साथियों हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये साथियों प्रश्न संख्या 1 के पार्ट है। अब हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.4 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5 इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे और 2x माइनस 3y बराबर 4 इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब देखिए हम पहला पार्ट विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में जो हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो विलोपन में देखिए हम या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं या y के कर लेते हैं। तो हम हमेशा x के किया करेंगे और बाद में x को काट दिया करेंगे। देखिए कैसे। अब हम इस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर केवल x है पहले समीकरण में, यहाँ पर क्या है 2x। तो x को 2x बनाने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 में क्या करना होगा, 2 से गुणा करनी होगी। यही हमने लिखा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो जब 1 में 2 से हम गुणा करेंगे साथियों, तो देखिए अब 1 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये x है। x में जब 2 से गुणा करेंगे भाई, इसकी हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 की x से होगी, 2 की y से होगी, 2 की 5 से होगी। तो 2 की x से की तो 2x, 2 की y से की 2y बराबर 2 पंजे 10। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटाया, क्योंकि दोनों प्लस के थे। घटाया तो निशान बदल गए, ये हो गया हमारा माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 4, ये कट गया। 2 और 3 5y बराबर हो गया 6। अब यहाँ से y बराबर हो गया 6/5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में 1 में रखने पर, देखिए 1 में रख देंगे। 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5। तो और इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए साथियों, तो 25 में से 6 गया कितना आएगा, 19/5, यानी x बराबर आ गया हमारा 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा हल हो गया है किससे, विलोपन विधि से। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो देखिए पहला इसमें लिखा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से हम हमेशा x का मान निकालेंगे। वैसे y का भी निकाल सकते हैं लेकिन x का निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। यह है समीकरण नंबर 2, इसे हम यहाँ पर नोट कर दिया हमने, इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये हो गया 2, x की जगह रख देंगे 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4। तो 2 के अंदर गुणा हो जाएगी 2 पंजे 10, 2 की y से गुणा हो जाएगी 2y और माइनस का 3y बराबर 4। तो 10 माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y बराबर 10 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 10। तो माइनस 5y बराबर -6। तो y बराबर माइनस का 6/-5 और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर आ गया 6/5। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए x बराबर क्या है, 5 माइनस वाई है तो बराबर 5, y की जगह आ जाएगा 6/5। इनका हम एलसीएम लेते हैं, या ऐसा करो 5 की 5 से गुणा कर दो। तो 5 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 गया तो 19/5 और y बराबर 6/5। अब देखिए उन्होंने पूछा था कौन सी विधि उत्तम है, तो हम लिखेंगे दोनों ही विधियाँ क्या है, उत्तम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। यह है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमने आपको कहा था कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दी जाए तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दी जाए तो ये भी 6x हो जाएगा। यही हमने लिखा है
समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ये हमने 100 भी कर दिया है साथियों। देखिए अब 2 की इससे गुणा करेंगे, तो जब हम 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x, 2 चौका 8y और 2 दशावन 20। ऐसे 3 किससे करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। यहाँ हम क्या करेंगे, घटाने पर हम लिख देंगे घटाने पर। अब हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए घटाने पर ये माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 बाई बराबर 20 में से 6 गया 14, तो बाई बराबर 14/14। यहाँ से बाई बराबर कितना प्राप्त हो गया साथियों, 1। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2। तो ये हो गया 2x माइनस 2y की जगह 1 रख देंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2। 2x बराबर 2 प्लस 2 तो 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 2, y बराबर 1। यही हमारे क्या है, आंसर है। अब हम देखते हैं इसी का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y/3। इसे डाल लिया समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 है, इसमें ये 2 आ गया, x की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस 4y/3 माइनस का 2y बराबर 2। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y/3। भाई 2 के अंदर गुणा कर दिए, 2 7 20, 2 चौका 8, माइनस का 2y माइनस 2 बराबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 20 माइनस 8y, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। अब देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y बराबर 6 और 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 20 यानी 14y बराबर -14। तो y बराबर दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर यहाँ से आ गया 1। अब देखिए हमने लिखा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 गुणा 1/3। तो 10 माइनस 4/3, 10 में से 4 गया 6/3 यानी 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1। ये हमारे क्या हो गए, हल हो गए। हमने लिख दिया दोनों ही विधियाँ क्या है, उत्तम है। अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखिए साथियों क्या है, इसमें लिखा है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और 9x बराबर 2y प्लस 7 समीकरण नंबर 2 है। पहले हम विलोपन विधि यूज करते हैं। तो विलोपन विधि में हमने आपको बताया x के कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं। x यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो अगर हम समीकरण 1 की 3 से गुणा कर दें तो हमारे x दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब हम यहाँ से इसे घटा देंगे, घटाने पर 9x से 9x कट गया, 15 में से 2 गया 13y बराबर 5, y बराबर माइनस का 5/13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये 9x माइनस 2y बराबर 7 है, ये हो गया 9x माइनस का 2 ऊपर माइनस 5/13 बराबर 7। 9x प्लस भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंजे 10/13 बराबर 7। 9x बराबर 7 माइनस 10/13, तो 9x बराबर 7 माइनस 13 माइनस 10/13। 9x बराबर 91 माइनस 10/13। यहाँ से 9x बराबर 81/13, x बराबर 9/13। 9 में 81 होता है इसीलिए, तो x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। अब इसका हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 9x बराबर 2y प्लस 7 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 3x बराबर 5y प्लस 4, तो x बराबर यहाँ से 3 यहाँ आ जाएगा नीचे, 5y प्लस 4/3 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा 9x बराबर 2y प्लस 7, 9 ब्रैकेट में x का मान रख दिया 5y प्लस 4/3 बराबर का 2y प्लस 7, 3 से काट दिया 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15y प्लस 3 चौका 12 बराबर का 2y प्लस 7। यहाँ से 15y, ये y इधर आ गया माइनस का 2y बराबर ये 12 इधर आ गया 7 माइनस 12, तो 13y बराबर -5, y बराबर -5/13। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब ये देखिए साथियों समीकरण 3 है, x बराबर 5y प्लस 4/3 बराबर 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 प्लस 4, इसे हल किया तो माइनस का 25 प्लस 52/13 गुणा 3, तो 52 में से 25 गया 27/13 गुणा 3, इसे हमने काट दिया 3 एम 27।
तो देखिए साथियों, अब सोल्यूशन क्या आ रहा है, x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। यही हमारे क्या है साथियों, आंसर है। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट फोर्थ, x/2 + 2y/3 बराबर -1 समीकरण नंबर 1, x - y/3 बराबर 3 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि के लिए देखिए साथियों इसे हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 + 2y/3 बराबर -1, 6 से गुणा कर देंगे तो 3x + 4y बराबर -6, इसे डालिए समीकरण नंबर 3। इधर x - y/3 बराबर 3, तो 3x - y/3 बराबर 3, तो 3x - y बराबर 9 समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे, क्यों, हम x के कोफिशिएंट बराबर हैं, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, तो हमने इन्हें साथ साथ लिख दिया। 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9, हमने घटा दिया तो 3x से 3x कट गया, 4 1 5y बराबर -15, y बराबर -15/5, तो y बराबर -3। y का मान समीकरण 4 में रखने पर 3x - y बराबर 9, 3x माइनस इधर ब्रैकेट में -3 बराबर 9, 3x बराबर 9 - 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, यहाँ से x बराबर 2 आ गया साथियों हमारा, और y बराबर -3। ये हमारे इसके हल हो गए। इसी को अब हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में x/2 + 2y/3 बराबर -1, समीकरण 1 से साथियों ये हो रहा है। तो x/2 बराबर -1 और ये इधर आ गया -2y/3, x/2 बराबर -3 - 2y/3, x बराबर 2 और ब्रैकेट में -3 - 2y/3। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या होगा, x बराबर आ गया हमारा 2 की गुणा कर दी, 2 3 6, माइनस का 2 दूनी 4y/3, इसे डालिए समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो गया हमारा x - y/3 बराबर 3, यानी माइनस का 6 माइनस का 4y/3 माइनस का y/3 बराबर 3, तो -6 - 4y -y और 3 की इधर गुणा कर दी, 3 3 9, यहाँ से ये y वाले जोड़ देंगे तो -5y बराबर 9 + 6, -5y बराबर 15, y बराबर 15/-5, यहाँ से आ गया y बराबर हमारा -3। y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए साथियों ये है हमारा, यहाँ पर है समीकरण नंबर 3, x बराबर, ये है समीकरण नंबर 3, x बराबर -6 - 4y/3 बराबर, तो ये -6 - 4, y का मान -3/3, तो बराबर -6 + 12/3, यहाँ से 12 में से 6 गया 6/3 यानी 2, तो x बराबर 2 आ गया साथियों। y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा -3। ये इसके आंसर हो गए। धन्यवाद साथियों। देखिए इसे आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें। थैंक यू।